तो क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल। तो हम 6 तक प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, अभी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें वीडियो और लाइक भी किया करें। और आगे चल के कंटिन्यू करना है हमें वीडियो, ठीक है। तो शेयर करो, लाइक करो और ध्यान से देखो, ठीक है। अभी चलो आगे करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, वैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। इनको हमें आइडेंटिटी से एवेल्यूएट करना है। मतलब एक तो ये है 99 क्यूब, तो किसी नंबर का क्यूब अगर हमें निकालना होता है तो हमारे पास एक तो यही तरीका है कि क्यूब का मतलब होता है, जैसे मान के चलो हम लिखते हैं 2 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 टाइम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो 8 हो जाएगा। तो ऐसी 99 का क्यूब क्या हो जाएगा 99 इंटू 99 इंटू 99। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना इसको एवेल्यूएट। इसने बोला सूटेबल आइडेंटिटी लगानी है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे लगाएंगे आइडेंटिटी? देखो 99 जो है वो 100 के नियर है नंबर, हमें 100 के नियर, 1000 के नियर, ऐसे हमें किसी के नियर ढूंढना है नंबर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 99 को 100 माइनस 1, ठीक है। और ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, बस सिर्फ हमने इतना सा चेंज कर दिया कि 99 को हमने 100 माइनस 1 लिख दिया। अब ऐसा करने से हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल क्यूब, मतलब जब बीच में माइनस हो ऊपर क्यूब लगा हो ब्रैकेट के, तो ये आइडेंटिटी हो गई है माइनस बी होल क्यूब। चलो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है। अब ये ए बी कौन है इसमें? ये ए है और ये बी है, तो आइडेंटिटी के थ्रू हम ओपन करेंगे ए क्यूब यानी 100 क्यूब। ये ए माइनस बी होल क्यूब है तो इसकी आइडेंटिटी ए क्यूब यानी कि 100 क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी यानी कि माइनस 3a कितना है 100 और उसका करना है हमें स्क्वायर 3a स्क्वायर और b कितना है 1, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a कितना है 100 और b कितना है 1 और हमें उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, 100 जितनी भी पावर हो, ठीक है। ये 2 जीरो हैं, इसकी 3 टाइम कर दो, 2 3 जा 6, अगर यहाँ 3 जीरो होती तो 9 हो जाती क्यूब पे, ठीक है। तो ये 1 2 और इसका मतलब ये एक्चुअली में है कि ये 10 स्क्वायर है, 2 पावर है, और 2 इंटू 3 6 यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे। ऐसे भी देख लो 2 जीरो हैं, इनकी 3 टाइम कर दो, ऊपर एक पावर है तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा माइनस 3, 100 का स्क्वायर देखो 2 है, ये 2 जीरो और इस ऊपर 2 तो 2 2 जा 4, तो 4 टाइम जीरो लगा देंगे और प्लस 3 इंटू 100 300 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। वैसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 इंटू 100 100 और 100 इंटू 3 300। अभी क्या करेंगे फाइनली, ये प्लस का है, अभी नहीं इधर मल्टीप्लाई भी होनी है अभी, तो ये पहले ये वाला लिखा, फिर माइनस 1 और ये माइनस 3 इंटू ये कितना है 10,000 है तो ये माइनस 30,000 और प्लस का 300। तो अब क्या होता है कि पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर माइनस वालों को ऐड कर लो, फिर माइनस वालों को उनसे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो क्या होगा 1 0 0 0 0 0 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 0 0 3 0 0 0 1। अब इन दोनों को ऐड कर लो माइनस वालों को, तो ये तो सीधे से ऐड हो जाएंगे 3 0 0 0, बस यहाँ पे 1 लग जाएगा जब इनको ऐड, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस में आंसर आएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस वाले ऐड होके आए, ये माइनस वाले ऐड होके आए, तो प्लस वालों में से माइनस वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 0 0 फिर एक और 0 फिर 3 और इनको माइनस कर देंगे। अब ये वही, ये 10 बनेगा, ये 9 बनेगा और ये 2 बनेगा, इधर से कैरी करते हुए 10 माइनस 1 9 9 माइनस 0 9 2 माइनस 0 2, ये 0 रहेगा, अगेन ये 10 बनेगा, ये 9 और ये 0, 10 माइनस 3 7 और ये 9। तो ये सब करने के बाद हमारा सॉल्यूशन मतलब आंसर आ गया
तो सेकंड पार्ट है इसी का। अब 102 है तो 102 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 से 2 ज़्यादा है तो 100 + 2, पीछे माइनस करके लिखा था, इधर प्लस करके। तो वही सेम चीज़, बस आइडेंटिटी अब a + b³ है। तो a + b³ क्या होता है, a³ + b³ + 3a² भी 3ab², या ऐसे भी लिख सकते हैं 3ab a + b, ये भी आइडेंटिटी। मतलब इसी को ऐसे लिख देते हैं 3a² भी 3ab², ठीक है, दोनों बात एक ही होती है। अब पीछे वाली को भी हम ऐसे लिख सकते थे जो पीछे लिखी है कि a³ - b³ - 3ab a - b, तो दो तरीके से लिख सकते हैं आइडेंटिटी, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलो तो अभी इसको हमने आइडेंटिटी लिखा और ऐसे करके लिख दिया, तो क्या हो जाएगा a + b³ a³, तो a क्या है हमारा 100 और b क्या है 2, तो ये आइडेंटिटी लगाते हैं 100³ + 2³ b³ + 3ab, यानी कि 3 × a 100 है, b 2 है, और ब्रैकेट में 100 + 2, तो होगा क्या 100 का क्यूब, तो ये बताया ये 2 0 हैं, तो ये 3 से इंटू कर दो, 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2³ कितना हो जाएगा 8, 3 × 100 300, 300 × 2 600, और ये 100 + 2। अब या तो 600 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको 102 कर लो, 102 कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है, बात एक ही है, आंसर तो वही आना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 + 8 प्लस, अब इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई होगी, देन बाद में प्लस होगा। तो देखो मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, ये 2 0 तो कोई काम नहीं, जो आखिरी की 0 होती है ना तो पहले ही आंसर में लिख दो। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, हाँ, तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लो, तो प्लस करने का तो ऐसे वर्टिकल लग के कर लो या ऐसे ही सीधे कर लो। देखो ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट, तो ये कितना बन जाएगा 8, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये 0 मिल के 0, ये 2 और ये 0 मिल के 2, ये 1 और ये 0 मिल के 1, ये 6 और ये 0 मिल के 6, और फिर 0 और फिर 1, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 10,61,208। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 998³ तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1000 - 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसी पे बेस, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। आइडेंटिटी होगी a - b³, तो a - b³ होता है। चलो इसको मैं थोड़ा सा पिछले वाले से अलग कर देता हूँ। पिछले वाले में मैंने आइडेंटिटी ऐसे लिखी थी a³ - b³ - 3a² और +3ab², लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वो सेम है आइडेंटिटी a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। मतलब अगर इसके अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में करवाया था वो वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ऐसे देखते हैं, अगर ऐसे आसान पड़ जाए तो हम इससे कर लेंगे, ऐसे दोनों से बात एक ही पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन क्या 100 - 2 तो ये हमारा a हो गया, ये हो गया b, तो आइडेंटिटी में अप्लाई किया a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। ये देखो यहाँ 3 0 ऊपर 3 है, तो 3 × 3 9, यानी कि 9 टाइम 0 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2³ कितना हो जाएगा 8, 3 × 1000 3000 × 6 6000, और ये हो जाएगा 998। फिर क्या करेंगे, ये लिखना पड़ेगा फिर से, कितनी 9 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो अभी बताया था कि 0 लगा लो इधर तो पीछे तो, और ये कितना हो जाएगा, कितनी 0 1 2 3 0 1 2 3, ये ज़्यादा बड़ी 0 बन गई। और फिर उसके बाद क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ 6 8 जा 48, तो 4 कैरी जाएगा, 6 9 जा 54 और 4 कैरी का 58, 5 कैरी जाएगा, 6 9 जा 54, 54 और 5 59, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस के और ये प्लस का है, तो क्या करेंगे इन पहले माइनस वालों को ऐड कर लो और फिर उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये वापस ये लिखना बस
कष्ट वाला काम है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है। तो ये दोनों नेगेटिव के हैं, तो ये तो ऐड करने बहुत सिंपल है। देखो कितने हो जाएंगे, 5 9 8 8 0 0 और आखिरी में 8 आ जाएगा, मतलब इस 0 के साथ प्लस होके। अब इनको माइनस करना है, तो ऐसे करके लंबा करके लिख लो अगर ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि माइनस करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। प्लस में तो सीधा सीधा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 0 0 इधर से लिख रहा हूँ, फिर 8 8 9 और 5, ये 10 बनेगा, ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 और ये एंड हो जाएगा। 10 - 8 2, ये 9 का 9 ही रहेगा, फिर 9 - 0 9 9 - 8 1 9 - 8 1 9 - 9 0 9 - 5 4 और ये 9 और ये 9। तो आंसर हो जाएगा ये वाला 99,40,11,992। देखो 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस फैक्टराइज सारी इंपॉर्टेंट है, मगर थोड़ा सा ध्यान देना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो फैक्टराइज करना, तो ये कोई आइडेंटिटी है लिखी हुई है, उसको पहचानना है जैसे हम बार बार कर रहे हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करना। तो हम अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे a + b होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab², मतलब a² b ab² उसी में होता था। कौन सी आइडेंटिटी में होता था, a + b होल क्यूब। तो आइडेंटिटी लिख लिया करो पहले ऐसे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ऐसे भी थी ये कि ब्रैकेट डाल के, लेकिन वो नहीं लिखना, ये जो लिखी हुई है इस फॉर्म में लिखी हुई है। अब क्या हो जाएगा देखो, तो मतलब ये वाला जो ये इस वाली फॉर्म में हमें इसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन ये वाली फॉर्म में पहले ए बी सी का पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8a³ को हम ऐसे लिखेंगे 8 के 2a³, देखो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब 1। ऐसे हम पीछे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब फिर b³ को ऐसे b³ ही लिख दो। अब इसको क्या लिखेंगे, a³ +, अब देखो फॉर्मूले में क्या है 3a²। देखो a अब हमारा ये हो गया, a क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर और b क्या है हमारा, b तो b है। तो देखो ये अपने आप ही वो बन जाएगा 12a² भी। देखो 3 ये 4 है, 3 4 जो 12a² b। और फिर नेक्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, 3ab², ये आइडेंटिटी है, तो 3a और b², तो ये अपने आप ये बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वाली जो फॉर्म है हमने उसको ऐसे लिख दिया, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन a की जगह हमारा 2a और b की जगह b है। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, a + b होल क्यूब की। तो a क्या है हमारा, a तो ये है, और b क्या है, b तो b है, और उसका होल क्यूब। तो बस आंसर आ गया। ऐसे इनको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो जो सेकंड पार्ट है इसमें तो बस साइन चेंज कर दिया, बिल्कुल पहले वाले की जैसे है। तो ये तो दिख रहा है क्लियर, ये आइडेंटिटी हो रही है a³ - b³ - 3a² b और +3ab²। तो ये आइडेंटिटी होती है a- कौन सी आइडेंटिटी है, a³ - b³। पहले आइडेंटिटी लिख लें, -3a² b + 3ab², और ये होती है a + b होल क्यूब। तो अब यहाँ से बस हमें a और b ढूंढने हैं, और a की जगह वो नंबर लिख देना, b की जगह b वाला नंबर लिख देना, जो भी होगा, और उसका होल क्यूब, ये इसका फैक्टर होंगे। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 2a पीछे लिख चुके हैं हम, और b को ऐसे लिख देंगे b³ - 3, ये तो 3 फिक्स है, a²। अब a क्या है, मिल गए हमें a b, ये a ये b है, a² यानी कि 2a का स्क्वायर, और b क्या है, b तो b है, फिर +3ab²। मतलब हमने इस आइडेंटिटी, ये तो था क्वेश्चन, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमने इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया। तो इक्वल्स टू ये था, अगर ये है तो a - b होल क्यूब, तो ये है तो क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है 2a और b की जगह b है, इसका होल क्यूब। आंसर आ गया। ऐसे करके हम सिंपली इसको ऐसे ही है। देखो आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है a³ - b³, ये भी वही वाली आइडेंटिटी, a³ - b³ - 3a² b - 3ab + 3ab²। तो ये जो है 27, ये 3 का क्यूब है, जैसे इसको लिखा था 2a का क्यूब। 125 किसका क्यूब है, 5a³। फिर क्या होता है फॉर्मूले में, -3a² b, 3a, a ये इसका स्क्वायर और b 5a,
इसको तो देखना ही नहीं है, फिर हमें फॉर्मूले से चलना है, प्लस 3ab²। ये क्या होता है, ऐसा लिखने से ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप ऐसे ही बन जाती हैं, ये होता है और ये होता है, ठीक है। अभी आइडेंटिटी किसकी है, दिस माइनस दिस होल क्यूब, ये a³ माइनस b³ माइनस 3 ये फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 3 - 5a होल क्यूब। तो बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है। अब ये देखो दोनों a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हैं, अगर अब समझ में गए होगे तो ये ओरली हो जाएंगी। देखो ये 4a³ है, ये 4a हो जाएगा और ये ब्रैकेट में 3b हो जाएगा, तो 4a माइनस 3b होल क्यूब इसका आंसर होगा। लेकिन ये सब हमें रामायण करके दिखानी है। कैसे, इसको लिखेंगे हम 4a, अब आइडेंटिटी बार बार नहीं लिख रहा, मैंने लिख चुका हूँ, 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब। देखो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, और फिर क्या लिखेंगे -3, ये फिक्स होता है ये फॉर्मूले में, a²b, 4 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर इंटू, अब b क्या है 3b, और प्लस नहीं, हाँ प्लस, फिर क्या होता है 3ab², 3ab²। तो ये अपने आप ये जो हम सब बनाए हैं ना, ये सब ऊपर वाले को हमने इस तरीके से लिख दिया। ये 144 हो जाएगा अपने आप, देखो 3 × 3 9, और ये 16 हो जाएगा, 16 × 9 144, 3 4 जब 12, और ये 9 हो जाएगा, 12 9 जब 108। तो ये आइडेंटिटी बन जाती है। ये पूरा जो बनेगा ये आइडेंटिटी a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² होता है, a माइनस b होल क्यूब, और a है 4a, b है माइनस 3b, मतलब 3b और इसका होल क्यूब। सेम ऐसे ही इसको लिखेंगे, देखो ये 3p होल क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27, और ये 1/6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 1/6 का 1/216। इस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना, हम सीधा क्या करेंगे 3a²b, 3a², ये a और b, तो ये अपने आप ये बनेगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस 3ab², ab², ये अपने आप वो बनेगा। अब उसके बाद आइडेंटिटी किसकी है, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b होल क्यूब, और a ये और b ये। कुछ बच्चे कहते हैं बाकी कहाँ हैं, ये और ये, हाँ ये आइडेंटिटी से ये बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। मतलब कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, हमें ये दिखानी है। तो हमें एक सिंपल सा एक तरीका करना होता है, जो लेंदी वाली साइड है, जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको ये बना देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू x³ प्लस y³। ऐसे ये आइडेंटिटी होती है, ये याद रखनी है। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, x³ प्लस y³ x प्लस वाई ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y², और ऐसे ये भी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले मैं लिख दूं राइट हैंड साइड को एक बार और फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब क्या, x का मल्टीप्लाई, बीच में इंटू है, ब्रैकेट है, तो बीच में मल्टीप्लाई होगी, x की पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर y की इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से, x इंटू x² x³, x इंटू ये माइनस xy, तो माइनस x²y, क्योंकि x और x x² हो जाएगा, y साथ में आ जाएगा, फिर x इंटू y² xy²। अब y की करेंगे y इंटू x² y x², और y इंटू ये पहले तो माइनस लगाओ और x y², क्योंकि y इंटू y y² हो जाएगा, और y इंटू y² y³ हो जाएगा। अब ध्यान से देखो x² y और x² y, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, ये प्लस का ये माइनस का, xy² माइनस xy² कट गए, बचा क्या x³ प्लस y³। और यही चीज़ हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ थी, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। सेम ऐसे ही करेंगे, हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को लिख के उसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में x माइनस वाई ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस y², तो ऐसे ही मल्टीप्लाई, सेम बस साइन का डिफरेंस आएगा, x का x के साथ, तो x का x² x³ प्लस x² y, मतलब इसका इससे करेंगे, फिर इसका थर्ड वाले से प्लस xy², फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस y x² y इंटू ये माइनस xy² और y का इसके साथ माइनस y³।
ठीक है। तो ये सेम ही है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस के कट गए एक्स वाई स्क्वायर कट गए और बचेगा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यही लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन ऐसे करना था। चलो तो अभी आ गया क्वेश्चन 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसको हमें फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी चाहिए। तो ये देखो आइडेंटिटी क्या बनेगी जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है, ये लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं। अभी हमने पीछे जो करी थी वेरीफाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है ये एक क्यूब और क्यूब मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें अच्छे से लिखना है। जैसे 27 वाई क्यूब को अच्छे से मतलब क्या है, ये होल क्यूब बनाना है। कई बार बनाया पीछे, ये 3 वाई का क्यूब हो जाएगा और वो 125 जो 125 होता है 5 का क्यूब और ये जेड। ठीक है, ऐसा करके लिख दिया। तो ये 27 वाई क्यूब को ऐसे लिख दिया। अब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक्स है और ये वाई है फॉर्मूले के हिसाब से, वैसे तो ये वाई है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे 3y प्लस 5z, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो हमारा ये फॉर्मूले के हिसाब से यानी कि इसका स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स तो हमारा ये और वाई हमारा ये, देखो गणित में वाई को एक्स कह रहे हैं एक्स को वाई कह रहे हैं हम, और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई तो हमारा ये है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, बस फाइनली खत्म हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर y होता है, 3y इंटू देखो 3 इंटू 5 कर लो 15, माइनस में आएगा yz और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये z स्क्वायर। तो ये इसके ऐसे करके हमने फैक्टर कर लिए। सेम ऐसे ही है यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी में आइडेंटिटी लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम करना है, पहले तो इनको कन्वर्ट करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख देंगे, 64 को हम 64 होता है 4 का क्यूब 4m होल क्यूब, 343 होता है 7 का, ठीक है 7n 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है। तो बस अब आइडेंटिटी क्या एक्स माइनस वाई यानी कि ये x है हमारा x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि 4m का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई एक्स ये वाई ये और फिर प्लस वाई स्क्वायर वाई हमारा 7n है सॉरी। बस थोड़ा सा और करना है 4m माइनस 7n, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर, ये हो जाएगा 28mn और वो 49n स्क्वायर। तो ये ऐसे करके कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। देखो जो 11th क्वेश्चन है यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी फिर से लगेगी। अब ये मत बोलना कितनी आइडेंटिटी लग रही है, ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में आएंगे बच्चे तो सारी तो ये आइडेंटिटी जिसको नहीं याद होंगी वो पहली बात तो इसी साल फेल होएगा, फिर अगले साल तो होना ही होना है। तो पॉलिनोमियल नाम से चैप्टर 10th क्लास में भी होता है, इवन ये चैप्टर उसी के जितना टफ है जितना 10th में होता है। जिसको यहाँ पॉलिनोमियल आ गया समझ में तो वो आगे कुछ कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कुछ भी कर पाएगा, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटी हमें 9th में तो यूज़ करनी है, फिर 10th में भी अगर 9th में जैसे तैसे करके निकल जाओगे तो 10th में नहीं निकलोगे बेटा। एलजेब्रा में तो ये आइडेंटिटी लगनी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करती है। ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर आगे आएगा 9th में भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी और इनके प्रयोग मतलब एप्लीकेशन इनको बड़े ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट सभी होते हैं लेकिन उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका वाइड एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज होती हैं। तो एक आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। लंबी भले ही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं हो सकती, सिंपल से एक्स वाई जेड तीन चीज़ें अगर ये फॉर्म में तो क्या होता है एक्स वाई जेड तीनों को प्लस करना है, फिर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर तीनों का प्लस, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस में। तो बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है आइडेंटिटी में। तो हमारी जो क्वेश्चन है ये वाला है। तो हमारा अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मतलब हमें देख के पहले तो ये पकड़ना है कि आइडेंटिटी कौन सी लगनी है।
तो अब तुम पीछे सोच रहे हो कि क्यूब वाली 3 नंबर के क्यूब तो पीछे थे ही नहीं, 2 नंबर के क्यूब होते थे, ठीक है, और एक्स वाई जेड एक साथ होते भी नहीं थे, तो थोड़ा सा फ़र्क करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें अब क्या करना है, हमें इस फॉर्म में लाना है, हमें एक्स वाई जेड का पता करना है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे 27x होल क्यूब, पीछे लिखते 27 को, सॉरी 3x होल क्यूब, और y क्यूब को तो y क्यूब ही लिख देंगे, और z क्यूब को z क्यूब ही लिखेंगे, और माइनस फिर देखो 3xyz, ये फॉर्मूला है तो ये 3 लिखना है, और x कितना है हमारा, x हो गया 3x, x ये जो डब्बे में बंद है 3x, y कितना है y, और z कितना है z। तो हमने ये आइडेंटिटी मतलब क्वेश्चन को आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म में लिख लिया। देखो ये वापस वही बन गए, ये चीज़ यही है, ये है, ये वाला ये बनेगा, ये वाला ये बनेगा। अब इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड होते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में x की जगह 3x है, ठीक है, y की जगह y है तो फिर प्लस में y, और z की जगह z है। बस जहाँ हमारे जो क्वेश्चन है, प्रश्न में ये फ़र्क है कि x की जगह 3x लगाना, y की जगह y और z की जगह z, और फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर से थोड़ा वहीं से आगे कंटिन्यू है जगह की कमी के कारण, एक्स स्क्वायर तो यानी कि x हमारा कितना है 2x, सॉरी 3x, एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही लिखेंगे, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स वाई तो 3x वाई, वाई जेड एक्स जेड 3x जेड। तो इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से हमारा आंसर, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बाकी एज इट इज लिख देना, बस इसका स्क्वायरिंग ही करना था, माइनस वाई जेड और माइनस 3x जेड। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन या सॉल्यूशन है। देखो 12th क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू ये सब। तो वेरीफाई का मतलब है कि हम किसी एक साइड को लेके सॉल्व करेंगे और वो दूसरी साइड के बराबर बन जानी चाहिए, जैसे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था वेरीफाई वाला। तो यूजुअली हम करते क्या हैं, हम लंबी जो साइड होती है, बड़ी साइड होती है, हम उसको लेते हैं। जैसे इसमें ये राइट हैंड साइड में जो है RHS बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने बैठेंगे। कैसे, पहले तो मैं लिख दूँ और फिर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर सभी के ब्रैकेट क्लोज। तो देखो कैसे सॉल्यूशन होगा, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो ये जो अंदर है ना ब्रैकेट में, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इनके ये b, इसका ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको खोल दिया आइडेंटिटी को। अब इसको भी ओपन करेंगे, फिर ए स्क्वायर, इसका ए वाई है, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसी थर्ड वाली में आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तीनों में a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर दी। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर उधर है, तो ये दोनों मिलके हो गए 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये मिलके हो गए 2y स्क्वायर, और ऐसे ही जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलके हो गए 2z स्क्वायर, और बाकियों को एक साथ लिख दो। फिर अब ये माइनस 2xy, फिर माइनस 2yz बचा एक, और एक माइनस 2zx बचा है। उसके बाद क्या होगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। देखो इन सब में 2 है जितने भी ब्रैकेट में, तो जब सब में टर्म में कोई चीज़ होती है एक जैसी तो उसको कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन मतलब बाहर और ब्रैकेट में जो बची हुई चीज़ें उनको लिख देते हैं। तो बचा क्या हुआ, बस 2 निकल गया, बाकी जो भी है वो लिख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब देखो ये 2 इंटू में आया है और ये डिवाइड में है 1/2, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो ये 1 इंटू 1 ये सब खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और माइनस का जेड एक्स।
और ये जो है अभी हमने पढ़ी है पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होती है किस चीज़ की, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये चीज़ क्या होती है, ये, और ये क्या है, यही तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया ना, वेरीफाइड हो गया, तो वेरीफाइड, ऐसे इसको करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस इक्वल्स टू 3xyz। तो ये तो चलो ठीक है, क्या कह रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर पता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हमने पहले आइडेंटिटी लिख ली, उसकी बाद में सुनेंगे, माइनस 3xyz, इससे रिलेटेड ऐसी यही तो होती है आइडेंटिटी इसके जैसी, और इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। अब इसने क्या बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वाली चीज़ 0 है, तो होगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 इंटू ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी बहुत आसान है, इसलिए तो बोला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स, तो हमने आइडेंटिटी लगाई, उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 रख दिया, तो 0 से ये इंटू होके 0 से बेटा कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इधर क्या बन जाएगा 0, और इधर क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और फिर एक सीधा सा एल्जेब्रिक नियम, हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो इसका जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है, ये क्या हो जाएगा 3xyz, यही प्रूव करना था कि शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, अब ये जो आइडेंटिटी थी हमारी, आइडेंटिटी ये थी, मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन है, आइडेंटिटी ये थी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब ये इतनी लंबी चौड़ी जो आइडेंटिटी है, अगर हमसे ये कह दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हैं, तो ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी इतनी बन जाती है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बहुत काम आएगा और बहुत ज़रूरी भी है। इसने कहा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग ये नंबर्स, हमें इनका क्यूब करना है। तो देखो क्यूब करने का तो एक तो ये तरीका है कि इसका क्यूब कर लो 12 इंटू 12 इंटू 12, मतलब -12 इंटू -12 इंटू -12, फिर ऐसे इसको 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने इसका मना किया, इसने बोला ऐसा नहीं करना है, तुम्हें कुछ और करके करना है। तो वो कुछ और क्या है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी लिखी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो अगर 3 नंबर का क्यूब हो रखा हो और उनके बीच में प्लस लग रखा हो तो उनका आंसर होता है 3 इंटू xyz। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मैंने ये भी बोला था पीछे जो क्वेश्चन था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो आइडेंटिटी ये बन जाती है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, मतलब कहने का तब ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी कैसे, देखो इन तीनों का सम करके देखो, ये x है, ये y है और ये z है, -12 और ये 7 और 5, 7 और 5 प्लस का 12 और ये माइनस का 12, तो ये 0 बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज़ लिखाऊँ, देखो मैंने लिखा -2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब। अब मैं कहूँ इसको करो विदाउट, तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकता। उसका कारण सुनो, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखा ताकि क्लियर हो बात, क्योंकि ये आइडेंटिटी तभी लग सकती है जब ये और ये इन तीनों का सम 0 हो। और इन तीनों का सम कितना होगा, ये तो -2 5, ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं xyz, -2 5 और 7, तो 7 5 12, 12 -2 10, ये तो 10 हो रहा है।
10 हो रहा है, नहीं फिर तो ये आइडेंटिटी नहीं लग सकती। तो अभी तुम्हें समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी कब अप्लीकेबल है, जब हमारे ये जो नंबर है इनका सम 0 हो। तो इस क्वेश्चन में तो दोनों का ही सम देखो, इधर भी 28 15 -13 -15 -13 माइनस का 28 और प्लस का 28 0, तो दोनों में यही आइडेंटिटी हम लगा लेंगे, x³ + y³ + z³ = 3xyz। लेकिन बुक से अलग कोई कर रहे तो ऐसे नहीं कि हर किसी में लग जाती -3xyz। तो ये x क्या है, ये y क्या है, ये z क्या है, ये तो आंसर क्या हो जाएगा 3x, x है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो माइनस में ही आना है। अब देखो मल्टीप्लाई पहले 12 और 5 की कर लो, आसान करनी चाहिए। 12 × 5 60 हो जाएगा, 60 × 7 कर लो 420, और 420 × 3 कर लो 3 2 6 3 4 12, तो आंसर आ गया 1260 माइनस का। ठीक है, अब इसका करेंगे तो x³ + y³ + z³ = 3xyz, तो इक्वल्स टू इसका आंसर हो जाएगा 3x कितना है 28, y कितना है -15 और z कितना है -13। आंसर अब आएगा इसका प्लस में, क्योंकि 2 माइनस हैं। अब इनके मल्टीप्लाई जो होगी वो देखो, अब मैं ये करके फिर आंसर लिख देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। तो ये होगी मल्टीप्लाई 16 380। ठीक है, कर लेना आराम से, मल्टीप्लाई करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये एरिया दिया हुआ है हमें इस तरीके से, तो हमें बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती हैं। तो एरिया होता है ये रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ और ब्रेथ शामिल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये चीज़ हमें तो ये ऐसे लिखा हुआ है, अब इसे इनटू में लिखना है, समथिंग इंटू समथिंग। तो इनटू में कैसे लिखेंगे, मतलब इसके फैक्टर करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पीछे हम इसके फैक्टर कर चुके हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके देखो, 25 × 12 कितना हो जाएगा 300 होगा, और इसके फैक्टर करेंगे हम 25a², इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस का 12, और 300 के फैक्टर हम क्या करेंगे कि सम तो ये रहे, और ये हो जाएगा माइनस का 15a और माइनस का 20a। देखो -15 -20 हो गया माइनस का 35, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 300 प्लस का। तो फिर क्या होगा, कॉमन क्या है 5 कॉमन है और a कॉमन है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 5 5 जा 1 a बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन है, और क्या लिया जाएगा 4 कॉमन है। माइनस पहला टर्म नेगेटिव, ये हम पहले बात कर चुके हैं रिसेंटली। 4 कॉमन है, तो 4 5 जा, जिसको नहीं आते हैं वो पहले पीछे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें। तो इसके क्या हो जाएंगे, फिर ये कॉमन आएगा 5a - 3, और फिर कॉमन ये 5a - 4। तो बेटा ये बन गया एरिया, क्या बन गया ये इंटू ये, तो ये इंटू ये बन गया, ये था। अब इसमें से कोई भी एक लेंथ हो सकती है और कोई भी एक ब्रेथ हो सकती है। अब हमें नहीं पता इसमें, क्योंकि एक्चुअली नहीं पता, लेकिन हाँ इसने बोला पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम क्या बोल देंगे पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। कौन है पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, यही तो है। इनमें में से कोई भी एक लेंथ हो सकती है और कोई भी एक ब्रेथ कर सकती है। मतलब करना क्या था बेसिकली, मैं फैक्टर ही करने था, सेम ऐसे ही करना है, तो इसके भी फैक्टर करने हैं, तो वही जो फैक्टर आएंगे उनमें से एक लेंथ होगा, एक कोई भी ब्रेथ होगा पॉसिबली। तो 35 × 12 करेंगे तो कितना होगा, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 3 जा 36, 42 420। तो 35y² और पीछे -12 है, हमें इसका करना है फैक्टर, तो 420 का 13 होगा। इसके जो फैक्टर होंगे थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई थी 420। एक ये तरीका होता है कि अगर हमें बड़े नंबर हैं, वैसे फर्स्ट ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम्हारे में बड़ा नंबर आया, तो हमें कैसे मिडिल टर्म अगर समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किए, फर्स्ट की और लास्ट की जो मल्टीप्लाई है ये 420, हमने उसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 5 से किया, फिर 7 से किया। तो अब हमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं इनमें से, ये तो देखो एडजस्टमेंट करना है, तो मैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि जैसे मैंने क्या किया, मैं देखूंगा 7 5 35 हो गया, 3 × 2 × 6 कितना हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12, 35 - 12 कितना होता है, 35 - 12 होगा 23 नहीं, हाँ 23, लेकिन हमारा 13 है, तो फिर हम कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे। 7 के साथ 5 ना लेके आप किसको ले लेते हैं, 7 3 जा 21, और 5 2 जा 10 2 जा 20, 21 और 20 को माइनस करेंगे तो भी नहीं बैठेगा। फिर क्या करते हैं, देखो मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कैसे करते हैं। फिर 7 के साथ 2 और 2 को ले लें, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 जा 28, और 5 3 जा 15, तो 28 और 15
हाँ, इनको माइनस करने पे 13 आ जाएगा। तो ये एक तरीके से लॉजिक होता है करने का, मुझे तो पहले भी पता था, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के हिसाब से तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, प्लस का 28y माइनस का 15y, तो ये 13y होगा। मल्टीप्लाई तो इनका 420 ही होना है क्योंकि ये इसी के फैक्टर है ना। अब फिर कॉमन ले लो। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, अब y तो एक तो y कॉमन है, और वैसे नंबर्स में क्या कॉमन है, नंबर्स में तो इधर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, दिखेगा 7 कॉमन है, हाँ सॉरी। तो क्या 7 कॉमन लेने पे क्या बचेगा इसमें, 7 5 जा, और यहाँ y, और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस है तो पहले नंबर पे माइनस लगाना है। एक क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों हाईएस्ट। तो क्या बचेगा 3 5 जा y, और ये प्लस साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस बाहर होता है 4, और ये सेम बनने चाहिए, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। 5y प्लस 4 फिर कॉमन लिया, और बचेगा क्या 7y माइनस 3। तो बस यही पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ है। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ्स आर, ऐसे करके वापस लिख सकते हो कि पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ्स आर 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, चैप्टर एंड होने वाला है बेटा, ध्यान से पढ़ो और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी सिलेबस, तो ध्यान से पढ़ें। What are the possible dimension of the cuboid of the following expression? डायमेंशन मतलब क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि डायमेंशन का मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे बॉक्स, कोई जैसे रूम है हमारा, ये भी क्यूबॉइडल होता है। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। लेकिन जैसे पीछे फैक्टर किए थे तो हमारे 2 आ रहे थे फैक्टर, ये इंटू ये, तो एक को बोल दिया कि इनमें से ये एक कोई लेंथ है एक कोई ब्रेथ है। पॉसिबल लेंथ ब्रेथ का मतलब एक कोई लेंथ है एक कोई ब्रेथ है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, और अब हमें इसमें 3 नंबर लाने हैं मल्टीप्लाई में। वहाँ 2 नंबर आ रहे थे बॉक्स में, मतलब ब्रैकेट में, तो वो 2, एक लेंथ एक इंटू ब्रेथ कोई भी। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर मल्टीप्लाई में लाने हैं, फिर हम बोल देंगे दीज आर द पॉसिबल डायमेंशन, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे नंबर के फैक्टर करने में कुछ नहीं, कॉमन ले लो, जस्ट 3 और x कॉमन है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 4 कहाँ बचेगा, सिर्फ x बचेगा और स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक x निकला है, और वहाँ पे बचेगा 4। अब तो एक चीज़ देखो, देखते ही ये 3 इंटू एक्स इंटू ये, अब ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, 3 टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन, एक ये, तो इनमें से कोई एक लेंथ है, कोई एक ब्रेथ है और कोई एक हाइट है। तो बस यही लिख देंगे, दीज आर पॉसिबल लेंथ ब्रेथ। अब ये पॉसिबल शब्द का मतलब समझ रहे हो कि अब हमें नहीं पता लेंथ ब्रेथ हाइट है कौन सी। जब वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसने कहा इनमें से लेंथ ब्रेथ हाइट कौन सी होंगी, तो हमने से बता दी कि इनमें से कोई एक लेंथ होगी, कौन सी हमें नहीं पता, ब्रेथ होगी है कि इनमें से हाइट होगी, क्योंकि ये 3 चीज़ मल्टीप्लाई में। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हमें इंटू में लाने थे, मतलब मल्टीप्लाई में लानी थी, ये चीज़ बेसिकली करना है ये। अब लेंथ ब्रेथ हाइट जो है सो है, हमें उससे कोई लेना नहीं है, तो इनमें से कोई एक लेंथ है कोई एक ब्रेथ है, यही मतलब है पॉसिबल का। ऐसे ही हम इसको करेंगे, इसमें भी कॉमन ले लेना जस्ट। एक तो देखो 4 कॉमन है सब में, और एक k कॉमन है देखो, तो क्या बचेगा इसके पास 3, इधर बचेगा y स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2 और एक y, और माइनस यहाँ बचेगा 5, और कुछ नहीं, k तो अकेला ही था बाहर चला गया। तो इसको ऐसे लिख दो 4 इंटू के इंटू ये ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। तो ये भी 3 चीज़ आ गई ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो दीज आर पॉसिबल डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, भर भर के। अगली वीडियो बनाएंगे फिर नेक्स्ट थोड़ी देर में।